क्या आपकी स्किन पे रैशेज हैं? क्या आपकी स्किन ईची है? क्या आपकी स्किन पे पैचेस हैं? क्या आपकी स्किन पे स्कैल्स हैं और आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्या आपको स्किन की एलर्जी है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, स्किन एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह एलर्जी कई प्रकार की होती है और कुछ तो बहुत सीरियस भी होती है। क्या आयुर्वेद में स्किन एलर्जीज के लिए कोई सॉलिड ट्रीटमेंट है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। वो है डॉक्टर चौहान। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वेरी गुड। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्किन एलर्जीज के बारे में। एलर्जीज से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे स्किन एलर्जी है और उसकी वही स्किन एलर्जी अब काफी गंभीर होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्किन एलर्जी शब्द जो है, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आयुर्वेद में ले आता हूँ। क्योंकि जब आपको बोल दिया जाता है स्किन एलर्जी, तो उसका कोई विशेष अर्थ समझ नहीं आता। और फिर क्या होता है कि आप कुछ टैबलेट लेंगे या कोई क्रीम लगाएंगे और उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, कभी नहीं भी मिलता है। रोग जो है बढ़ता जाता है, गंभीर होता जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी भी रोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो स्किन के रोग होते हैं वो तो काफी कष्टदायक होते हैं। आपको मालूम है, बहुत तकलीफ होती है जब स्किन में एलर्जी होती है, खुजली होती है। आयुर्वेद में अगर हम आए तो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग यानी त्वचा के रोग या स्किन के रोग 18 टाइप के हैं। थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लोगों को कई बार मालूम नहीं चलता कि क्या लक्षण है रोग के। त्वचा में आमतौर पर अगर कहीं पर भी आपको किसी तरह की जलन होती है, खारिश होती है, खुजली होती है या कहीं पर दाने निकल आते हैं, रैशेस जो होते हैं, कभी कभार कुछ चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा में ड्राइनेस हो, रूखापन, या कहीं त्वचा फट जाती है, कई बार आपकी एड़ियां फट जाती हैं, या उसमें कहीं कहीं जैसे स्किन उतरती है, स्केलिंग बोलते हैं उसको, जैसे सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, या उसमें रंग उसका बदल जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कहीं रेडिश हो जाती है, कहीं सफेद हो जाती है, अनेक तरह के पिगमेंटेशन हो जाते हैं। कभी कभी त्वचा में छाले भी पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो ये लक्षण यदि आपको त्वचा में हैं तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत जीवा में आप जो है कनेक्ट हो जाइए। और मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं कि जैसे ही त्वचा का कोई भी रोग आपको शुरू होता है, आप पहला रुख किधर करेंगे? जीवा की सेहत का नंबर पर आप कांटेक्ट करें, या क्लिनिक है तो वहां कांटेक्ट। क्योंकि जितना पुराना रोग आपका हो जाएगा उतना ही वो और डीप रूटेड चला जाएगा। घबराइए नहीं, बहुत विस्तार से आज बात करने वाले हैं स्किन डिजीज के बारे में, स्किन एलर्जी के बारे में, और आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी बताने वाले हैं। तो डॉक्टर, लक्षण तो आपने बता दिए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या शुरुआती लक्षण है जी, और वो प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन प्रिवेंट करने के लिए, दूर रहने के लिए क्या क्या करना होगा उन्हें? देखिए, हमेशा जब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन के लिए जो है हमें क्या समझना पड़ता है कि रोग का कॉज क्या है। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो, आप ध्यान से सुनिए जरा इसको, कि आपको जो है ये जानना जरूरी है कि आपकी त्वचा किस टाइप की है, आपकी प्रकृति क्या है। जैसे आमतौर पर जो है पित्त का जो रोग इसको माना जाता है, तो अगर पित्त का रोग है तो उसमें आपको पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी है। अगर बचाव की बात करें यहाँ पर, त्वचा की नियमित रूप से आपको देख रेख करनी, स्किन केयर जिसको कहते हैं। स्किन केयर के नाम पर हम केवल जो है केमिकल्स लगाते रहते हैं, चेहरे पर भी, त्वचा पर भी बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं। उससे होता क्या है, हमारी जो त्वचा के जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
और जब वो बंद हो जाएंगे तो टॉक्सिन्स जो है वहीं रुक जाएंगे। पॉल्यूशन से बचना है। सीजन के अनुसार भी स्किन केयर आपको बदलना पड़ता है। सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन आपकी, तो वहां पर लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार तो तेल में, स्किन में हमेशा ऑयलिंग बहुत जरूरी है, लुब्रिकेशन बहुत जरूरी होती है। त्वचा की देखरेख आयुर्वेदिक तरीके से करनी है और त्वचा के रोगों का इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से ही करना है। जी, तो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेदा। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आप करवाइए और उसको कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर। कॉल नाउ ऑन सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, एक वीडियो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। बिल्कुल जी, वीडियो कॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जी। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो अब जीवा में, अभी नहीं बहुत समय हो गया है, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है। कभी कभार जो है लोगों को ये लगता है कि फोन पर प्रॉपर बात नहीं हो पाती, तो आप वीडियो से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए सर, कनेक्ट करते हैं वीडियो जी। कॉलर से। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम निशा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी उम्र 56 ईयर्स है। मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरा मेनोपॉज का समय चल रहा है और मेरे को हीट बहुत रहती है अंदर बॉडी में, तो और ईचिंग भी हो जाती है स्किन में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेनोपॉज है वो एक हमारी जो महिलाएं हैं उनका एक जो लाइफ का एक नॉर्मल साइकिल का जब अंत होता है, जो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो उस समय कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इसमें हॉट फ्लैशेस भी एक होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत गर्मी लगती है, तो एक तो गर्म चीज मत खाइए। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जब मेरी बॉडी में आग लगी है तो उसमें पेट्रोल नहीं डालना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी, हरी मिर्च नहीं खानी, या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज अगर आप सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या एग्स खाते हैं जो गर्म करती है बॉडी को, वो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। विपरीत लेना है। आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल है, इसको रट लीजिए कि जो सिमिलर क्वालिटी वाली जो भी खाने हैं, लाइफस्टाइल है, वो उस दोष को बढ़ाएगा। तो पित्त जो है गर्म है तो गर्म चीजें उसको बढ़ाएंगी, उसके विपरीत क्वालिटी वाली जो चीजें उसको शांत करेंगी। तो जब गर्मी हो रही है तो कूलिंग चीजें लेनी है, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, सत्तू पी लीजिए, और भी कुछ नहीं मिले तो पानी पिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज पिए। आंवला बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ आंवला जूस मिलता है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। आंवले की टैबलेट मिलती है, वो आप सेवन कर सकते हैं, ताजा आंवला सेवन करिए। और एक चीज तो हम बार बार आपको बताते ही हैं कि महिला का जो बेस्ट फ्रेंड है नारी सखी, नारी सखी कैप्सूल आपको लेना है जीवा का, और साथ में शतावरी टैबलेट भी आपको लेनी है, क्योंकि जो इंटरनल हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं उनको भी हमें जो है नॉर्मलाइज करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि केवल जो है हम जो लक्षण है उसको दबाने का काम नहीं करते, जो उसका रूट कॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसको भी हमें एक तरह से बैलेंस करना है, उसको भी नॉर्मलाइज करना है। चिकित्सा के लिए आपको हमारे डॉक्टर से संपर्क करना है। नोएडा में आप रहते हैं, वहां हमारी क्लिनिक है, वहां जाकर के डॉक्टर से मिलिए, ताकि आपके जो मेनोपॉज के और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। जी, थैंक यू डॉक्टर फॉर आंसरिंग हर क्वेश्चन। जी, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो तुरंत एक्शन में आ जाइए, जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, हम स्किन एलर्जीज के बारे में बात कर रहे थे जो जी। कि आज का हमारा टॉपिक है। जी। तो मुझे आपसे पूछना था कि जो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, हाँ जी। जिनको स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, तो वो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसी के दौरान डाइट फॉलो नहीं करते, परहेज नहीं करते, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको कितने टाइम में रिलीफ मिल सकता है? देखिए, अगर डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप आधा काम करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अपथ्यम के मौसम। अगर अपथ्य सेवन करना है, डाइट फॉलो नहीं करनी है, परहेज नहीं करना है, तो दवाई क्यों खा रहे हो? क्योंकि अगर मान लो मैं पित्त को कम कर रहा हूं
आपको दवाई दी है मैंने पित्त को कम करने के लिए, कूलिंग दवाई दी है, या रक्त शोधन के लिए, खून साफ करने के लिए, त्वचा को साफ करने के लिए, और आप जो है रोज जो है पित्त को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि एक तो आपका रोग जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, उसके बाद रोग जो है फिर बढ़ जाएगा दोबारा से। दूसरी चीज, इसके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। त्वचा का रोग है तो कोई और रोग भी साथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपके साथ एक मैं केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं। ये पेशेंट जो है जीवाग्राम का हमारा पेशेंट है, और इस पेशेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से पुराने रोग भी आयुर्वेद के द्वारा उनको कितना रिलीफ मिलता है। 20 साल पुराना इसका पेशेंट ये जो है सोराइसिस का पेशेंट था। 7 महीने इसने इलाज किया, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया कि इसने पंचकर्म कराया। पेशेंट जो है वो पूरी दुनिया भर में इलाज करा चुका था, पूरी दुनिया भर में, बाहर भी, विदेशों में भी जाके इलाज कराया, लेकिन कभी उसको पूरा रिलीफ नहीं मिला। थोड़ा बहुत कभी ठीक हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो उसको दवाई दी जा रही थी मोस्टली एप्लीकेशन के लिए। सोराइसिस में ऐसा बहुत होता है कि लगाने की दवाई दी जाती। ये हमारे पास जब आया तो हमने कहा कि पंचकर्म के बिना आपका रोग नहीं ठीक होगा। तो उसने पंचकर्म कराया, स्नेहन स्वेदन 10 दिन किया, उसके बाद हमने उसका वमन, विरेचन, बस्ती, तीनों प्रोसीजर उसके प्रॉपर तरीके से किए। और जीवाग्राम के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट, उनकी देखरेख में सारा काम उसका हुआ। तो उसको जो खुजली होती थी, जलन होती थी, त्वचा में रेडनेस हो गई थी, या स्केलिंग होती है ना, ऊपर से वो निकलती है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था उसको, टेंशन बहुत ज्यादा, सभी सिम्टम्स ऑलमोस्ट 7 महीने के अंदर उसको रिलीफ मिला। देखिए कितनी अच्छी ये केस स्टडी आपके साथ शेयर की है कि 20 साल पुराना रोग, और ऐसा रोग जिसको कि आप जानते हैं कि उसका इलाज नहीं होता, तो 7 महीने में कैसे ठीक होगा। पंचकर्म की शक्ति है, जीवा के जो डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, हमारी जो औषधि है जो हम बनाते हैं, उनकी जो क्वालिटी, उनका जो बनाने का तरीका, बहुत सारी चीजें, और उसके साथ साथ पेशेंट का जो है, जैसे आपने पूछा था कि डाइट फॉलो करना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करना। जो पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये जो चिकित्सा का काम है ये एक 50-50% की पार्टनरशिप समझ लीजिए। 50% हमारा काम है, 50% आपका भी काम है। आप यदि नहीं करेंगे फॉलो, दवाई नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे बीच में, तो फिर रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी मैं यही दे रहा हूं कि दवाई के साथ साथ आपको डाइट, लाइफस्टाइल और जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, जीवाग्राम में तो हम आपको योग, मेडिटेशन, मुद्रा, बहुत सारी चीजें सिखा करके भेजते हैं। पूरी एक स्वास्थ्य पत्रिका आपको दी जाती है जब जीवाग्राम से आप जाते हैं, ताकि घर जाने के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नुकसान करती हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए फायदेमंद है। स्किन एलर्जीज के इलाज के बारे में जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही डॉक्टर चौहान बताएंगे होम रेमेडीज फॉर स्किन एलर्जीज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिफाली और मेरे साथ हैं डॉक्टर चौहान जी। डॉक्टर, अभी वीडियो कॉल के जरिए हमारे साथ डॉक्टर केशव जुड़ने वाले हैं। काफी सीनियर आयुर्वेदाचार्य मैं आपको बता दूं, और काफी ट्रैवल करते हैं, और इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे पेशेंट्स को हील किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो उनका स्वागत। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। तो डॉक्टर केशव, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता, इसलिए फिर वो जीवा आते हैं। तो आप प्लीज बताइए कि जीवा में उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है और कितने टाइम में रिलीफ मिलता है। देखिए, अमूमन ऐसा देखा है मैंने कि जब पेशेंट हमारे पास स्किन एलर्जी को लेकर आते हैं तो वो यूजुअली सीख कर रहे होते हैं कि कोई एंटी एलर्जिक दवाई ले ली जाए जिससे कि वो एलर्जी दब जाए, लेकिन ये एक अप्रोच सही नहीं है। एंटी एलर्जन कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो क्योर नहीं है। एलर्जी तो बॉडी के अंदर किस कारण से हो रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ज़्यादा एसिडिक फूड खाने से, इनकम्पैटिबल खाना लेने से, या फिर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपकी ब्लड के अंदर हीट बढ़ती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं।
कभी कभी एलर्जी जो है आपके एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती है, जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे हो सकती है, घर के आसपास का आपका किस तरह का एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आप रहते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, घर में अगर पेट्स हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे और उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ एंटी एलर्जन ढूंढेंगे, ये गोली खा लें और उससे आराम आ जाए, तो इससे उपचार नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस अप्रोच से आना चाहिए कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, हमारा जो खान पीन है हम उसको भी चेंज करें ताकि जो मेन कारण है एलर्जी का वो निकाला जा सके। और दूसरा, हम आयुर्वेद के और पंचकर्मा के माध्यम से अपनी बॉडी को क्लीन करें ताकि एलर्जी पूरी तरह से चली जाए, या फिर जितना भी हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स को उतना करें, लेकिन एंटी एलर्जन वाली अप्रोच ना रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर केशव। और जैसा आपने जो है पूछा इनसे प्रश्न, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया कि किस तरह से हम जीवा में काम करते हैं। और डॉक्टर केशव जो हैं वो हमारी एक कोर टीम के मेंबर हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं, जो हमारे यहाँ पर सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज है। और ख़ास तौर से जो प्रोटोकॉल्स हम बनाते हैं, चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें डॉक्टर केशव बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। चलिए, अगर आप स्किन एलर्जीज या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ही है सही आयुर्वेदा। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर एंड एड्रेस डिटेल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत को सबसे पहले रखेंगे, हर काम से पहले और हर चीज से पहले, क्योंकि सेहत से ज्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने वैद्य से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई नहीं लेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।